सर, कौन सा ट्यूबलाइट लगा दें? यार, जो लगाना है लगा दे। हम सोच रहे थे सफ़ेद लगाएं या हरा लगा दें। सफ़ेद लगा। नहीं नहीं यार, हमको लगता है ये हरा वाला ज़्यादा ठीक लगेगा। भुकुर भुकुर करेगा, चमकेगा खूब बढ़िया। एकदम से लगेगा हम लाइटें वाले मकान में घुस रहे हैं। ये लाइनें याद हैं आपको? इन्हीं लाइनों के साथ इलेक्ट्रीशियन का ऑडिशन देने के बाद चंदन रॉय शायद अपने सेलेक्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो कि इलेक्ट्रीशियन से सीधे विनोद के किरदार में नज़र आए चंदन रॉय वेब सीरीज़ पंचायत में। दरअसल हुआ क्या और कैसे, आइए थोड़ा नज़र डालते हैं। चंदन रॉय आज का बहुत ही जाना माना नाम और चेहरा, जो वेब सीरीज़ पंचायत के अब जान बन चुके हैं। उनके तय किए हुए सफ़र को थोड़ा देखा और जाना जाए। दरअसल जब इस ऑडिशन को पंचायत के राइटर साहब और डायरेक्टर साहब ने, जिनकी जोड़ी कमाल की है, जब इन दोनों ने एक साथ देखा और अपनी पारखी नज़रों से ये परख लिया कि ये लड़का कमाल का है, तो बेवजह इलेक्ट्रीशियन के कैरेक्टर पर इस बंदे को खर्च करने के बजाय इसे कहीं और फिट करते हैं। तब उनके दिमाग में अचानक ही ख्याल आया कि अरे यार, ये तो विकास के कैरेक्टर में ठीक रहेगा। लेकिन विकास की कैरेक्टर की कास्टिंग तो हो चुकी थी। लेकिन फिर भी फैसला ये किया गया कि इसको विकास की स्क्रिप्ट भेजो। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ चंदन साहब के घर पर जगह ही नहीं थी जहाँ वो स्क्रिप्ट आराम से पढ़ सकें। पार्टी शार्टी चलती रहती थी, लेकिन फिर इसी में किसी तरह से उन्होंने 10-15 मिनट का वक्त निकाला और किसी कोने में जाकर स्क्रिप्ट को पढ़ा और अगले ही दिन पहुँचे जनाब शूटिंग की जगह पर। और यहाँ पर थोड़ा किस्मत ने उनका साथ दे दिया। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि तब तक पंचायत के सारे कैरेक्टर चुने जा चुके थे, सिवाय 2 कैरेक्टर को छोड़कर। पहला था वो दूल्हे का कैरेक्टर और दूसरा इलेक्ट्रीशियन का, और जिसके लिए चंदन राय ने ऑडिशन दिया था उसी इलेक्ट्रीशियन के कैरेक्टर के लिए। और विकास के कैरेक्टर के लिए जिस अदाकार का ऑडिशन हो चुका था वो ऑलमोस्ट डन थे तब तक कि कुछ नहीं हुआ तो हम इनके साथ आगे बढ़ जाएंगे। सब बढ़िया हो गया। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जब चंदन राय पहुँचे अपना फिर से ऑडिशन देने के लिए, तो सब बढ़िया हो गया और वहीं पर इनको ओके भी कर दिया गया। और ये भी इनको खबर मिली कि डायरेक्टर और राइटर आपसे मिलना चाहते हैं। और ये चंदन राय साहब ये थे कि उस वक्त तक उन्हें ये भी नहीं पता था कि एक TVF क्या होता है। लेकिन खैर, एक्टर चूँकि अच्छे हैं तो सेलेक्ट हो गए। और साथ में इनको ये भी कहा गया कि यार, तुम थे कहाँ अभी तक, हम तुमको कब से ढूंढ रहे थे। और इस बात का जवाब चंदन राय ने कुछ इस तरह दिया था कि सर, मैं तो बस यहीं पीछे बरसवा विलेज में रहता हूँ। तब डायरेक्टर साहब हंसते हुए बोले कि अरे नहीं भाई, मैं इस कैरेक्टर के लिए तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। यानी कि सिंपल ये कि वो विकास को ढूंढ रहे थे और जिस विकास की उन्हें तलाश थी वो चंदन रॉय की शक्ल में उनको अब मिल चुके थे। ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई, ये चंदन राय साहब की ख़ुद की ज़ुबानी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त बस इतना ही सोचते थे कि अगर एक दिन का काम मिल गया तो 5,000 अगर मिल गया मुझे तो 1 महीना निकल जाएगा, क्योंकि ख़र्च ही क्या था, चावल दाल बस। और इतना ही सोचकर 5,000 के लिए काम कर लेते थे। और आने जाने पे कोई ख़र्च होता नहीं था, क्योंकि 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल ही चल लेते थे। अब थोड़ा वीडियो के मुद्दे पर आते हैं। अमेज़न प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज़ पंचायत की 4थी किस्त आ चुकी है और इसे भी उतना ही प्यार मिला। इसके किरदारों पर सभी फैंस ने खूब प्यार लुटाया। सीरीज़ के अहम किरदारों में से एक विकास का भी रोल है, जिसे खूब सराहा गया। वेब सीरीज़ पंचायत की 4 किस्तों में प्रधान जी ब्रिजभूषण
सचिव जी अभिषेक त्रिपाठी, उप प्रधान प्रहलाद झा, रिंकी, मंजू देवी, भूषण कुमार, विनोद और अन्य किरदार अहम रहे हैं। इन तमाम किरदारों में एक किरदार विकास का भी रहा है, जो सचिव जी के असिस्टेंट रहे। इस किरदार ने भी स्क्रीन पर अपनी अलग पहचान छोड़ी है। इसे प्ले करने वाले एक्टर चंदन राय हैं, जो आज पंचायत में अपना सिक्का जमा चुके हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था। तो आइए थोड़ा बात करते हैं उनके पटना से पंचायत तक के सफ़र के बारे में। दरअसल पंचायत के फेम चंदन राय ने हाल में ही AANI के पॉडकास्ट में शिरकत की और इसी दौरान उन्होंने अपने करियर से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज़ के बारे में खुलकर बात की। और उन्होंने ये भी बताया कि पटना से पंचायत तक का उनका सफ़र कितना स्ट्रगल भरा रहा। उन्होंने खुलकर बातें की और बताया कि यही बगल में पटना कॉलेज है और यहीं से मैंने BAMC का कोर्स किया है और मेरा हॉस्टल बिल्कुल नदी के किनारे हुआ करता था और बाहर देखने पे बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता था। और वहीं बहुत पास में ही काली मंदिर और कृष्ण मंदिर भी है। और सुबह सुबह जब मेरी आँख खुलती तो भजन की आवाज़ से ही मेरी आँख खुलती थी। और यहीं पर हम थिएटर भी करते थे। प्रेमचंद्र रंगशाला में हम लोग सारे इकट्ठे होते थे और वहीं अपना रिहर्सल करते थे। अदाकारी की दुनिया में अपना करियर बनाने को लेकर चंदन कहते हैं, जब मैं बच्चा था तो मुझे तभी लग गया था कि मुझे करना तो अभिनय ही है। उस समय संयोग से मेरे पास इंटरनेट नहीं था तो मैं न्यूज़ पेपर्स की कटिंग रखता था। पहले आता था नई दिशाएं नई राहें। इसमें करियर के बारे में बहुत सी बातें होती थी। इन सब की कटिंग मैं बड़े सहेज कर रखता था और यही छोटे छोटे कागज़ जो थे वो मेरे लिए गूगल थे। फिर आगे बताते हुए चंदन राय कहते हैं कि फिर मैंने मास कॉम कर लिया। मुझे लगा करियर में थोड़ी मदद मिल जाएगी और इसी बहाने मैं कैमरा के आसपास भी रह सकूँगा, तो मैंने मास कॉम कर लिया। चंदन राय अपनी दास्तां बताते हुए आगे कहते हैं कि अब आगे एक्टिंग करने के लिए उनको मुंबई जाना था। घर वाले एक्टिंग के नाम पर तो पैसे देंगे नहीं भैया, मुझे बैंक में, रेलवे में, बाकी सब चीज़ों के लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं। क्योंकि अभी भी लोग ये मानते हैं कि मुंबई में जाकर अभिनय करना या अभिनय के लिए मुंबई जाना ये बहुत ही लग्जरी सोच है, जहाँ कभी आदमी पास करता है तो कभी फेल। लोग यही सोचते हैं कि ये दाव ऐसा है कि अगर लग गया तो चल जाएगा और अगर नहीं लगा तो सब कुछ हार कर वापस घर। दरअसल देखा जाए तो ये एक पूरा जुआ के तौर पे लिया जाता है। मुझे एक जॉब लेना था तो मैं IIMC चला गया। वहाँ से मैंने रेडियो और टेलीविज़न में पढ़ाई की। जॉब मैंने ले लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि थिएटर छूट रहा है। मेरे अंदर था कि पत्रकार नहीं बनना है, मुंबई जाना है। फिर मैंने एक रास्ता निकाला और JNU में बहरूप आर्ट ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे करके मेरे पास एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि मेरे पास 4-5 महीनों के पैसे इकट्ठे हो गए हैं, मुझे मुंबई जाना चाहिए। बिना रिज़ाइन किए हुए मैं मुंबई आ गया। इस तरह से मेरा स्ट्रगल रहा और चीज़ें आगे बढ़ती चली गईं। मुंबई तो आ तो गए चंदन साहब, लेकिन उसके बाद उन्होंने काम पाने के लिए कभी चिकन तले तो कभी बादाम चना मिलाकर भुंजा बनाया और सबके सामने दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको कोई ऑडिशन का पता चल जाए या कुछ और ज्ञान वो ले सकें। अगर एक निगाह में चंदन राय का पूरा सफ़र देखा जाए तो उन्होंने चंदन राय ने IIMC में पढ़ाई की, जो पटना में है। पत्रकारिता में काम करने के बाद चंदन ने अदाकारी
में अपना करियर बनाने का फ़ैसला लिया। पंचायत वेब सीरीज़ में विकास के किरदार में उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। अपने करियर को एक पहचान दिलाने के लिए संघर्ष बहुत किया है इन्होंने। पंचायत में इनके काम को वाकई में सराहा गया और काबिल तारीफ़ है इनका काम। चंदन राय का ये सफ़र पटना से पंचायत तक वाकई में एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो हर कदम पर मेहनत, हिम्मत और हौसले को कामयाब करती है। तो मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, कामयाबी मिलेगी ये तय है अगर मेहनत पूरी ईमानदारी और लगन के साथ किया जाए। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ। वीडियो के शुरू में विकास की जगह पर मैंने एक जगह विनोद बोल दिया है, नज़रअंदाज कर दीजिएगा आप लोग।